हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वड़े आपका स्वागत करता हूं। रेशियो एनालिसिस यूनिट के लेक्चर 6 में आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की। तो लेक्चर 1 to 5 में हमने जो भी रेशियो एनालिसिस में जो रेशियोज है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एज जो हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और फिर आगे हमने देखा था लिक्विडिटी रेशियोज, एक्टिविटीज रेशियोज, लिवरेज रेशियोज। तो ये सारी रेशियोज की जो डिस्कशन है वो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 to 5 में कर दी है। ठीक है, तो अब ये जो एक 1 to 5 लेक्चर्स में जो भी हमने रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया है, वो स्टडी किया है, उनकी जो एक नोट्स हमने प्रिपेयर की है रेशियोज की फॉर्मूलाज की, तो वो नोट्स की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है। वो लिंक ओपन करके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में विदाउट फॉर्मूला यू कांट सॉल्व दिस सम्स। ओके, अगर इसमें आपको कुछ गेन करना है तो आपको फॉर्मूलाज प्रिपेयर करनी जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता चल जाता है, फॉर्मूला आपको अगर याद रह जाती है, तो फिर जो न्यूमेरिकल सम है वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो भी वीडियोज ये जो भी पीडीएफ आपको दिख रही है उनकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहां से उसे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज जा रहे हैं हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें। तो आज के लेक्चर 6 में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने एक लिया है कि फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटिंग टू प्रणव पेपर मिल्स लिमिटेड। देखो, इसमें बताया है सेल्स और फिर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये जो 15 लाख बचा है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो इसके आगे आपको बताया है एडमिन, सेलिंग एंड फिनेंशियल एक्सपेंस। तो ये बात करने के बाद ये जो भी रहा है वो है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से टैक्सेस माइनस कर दिया तो जो फाइनल आंसर है वो है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट दी है, तो इसमें कैपिटल, लिएबिलिटीज और असेट्स की इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन बताइए कि आपको ओपनिंग स्टॉक 3 लाख लेना है, और जो ईयर है उनका डेज आपको एज्यूम करना है 360, और आपको ये जो भी रेशियोज है वो कंप्यूट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज की फॉर्मूला आपकी है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हम लिखेंगे सेल्स और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सिंपल सी चीज है। अब हम देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, तो यहाँ बता दिया 15 लाख और सेल्स है आपका 30 लाख। ठीक है, तो देख रहे हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 15 लाख और जो सेल्स है वो है आपका 30 लाख, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 50%। तो नॉर्मली आसानी से आपका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, जो है 50%, यानी आपका जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे कितना परसेंट है, 50% है। तो उसी तरह आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें देखना है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो, यानी सेकंड फॉर्मूलाज वो है ऑपरेटिंग रेशियोज। तो ऑपरेटिंग रेशियोज को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज। तो ऑपरेटिंग रेशियोज की आपकी फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, हम लिखेंगे सेल्स और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी चीज है। चलो COGS कितना दिया है आपको, देखो यहाँ बता दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये है COGS, वो है 15 लाख है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम कौन सा एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं, तो देखो बताया है एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फिनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंस हमें ऐड करना है। डेप्रिसिएशन का यही कि जिक्र नहीं किया है, तो हम इसमें 3 एक्सपेंस ऐड करेंगे, एडमिन, सेलिंग और फिनेंशियल। तो ये तीनों एक्सपेंस कितने हैं, 5 लाख है, और आपका जो COGS है वो कितना है, 15 लाख है। तो हम लिख रहे हैं, देखो सिंपल सी चीज है, COGS है आपका 15 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीनों एक्सपेंस ऐड करके हो रहा है वो 5 लाख, और सेल्स तो कितना है हमारा 30 लाख।
और उसके बाद हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपका आंसर क्या निकलेगा, देखो 15 लाख प्लस 5 लाख यानी 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर हो रहा है 66.67%। कितना हो रहा है? 66.67%। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है। तो इसी तरह आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, आप आराम से उससे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट रेशियो है वो देख रहे हैं, वो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेट, स्टॉक टर्नओवर रेट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फॉर्मूला रख लेते हैं हम, स्टॉक टर्नओवर रेट। तो अपनी फॉर्मूला क्या थी स्टॉक टर्नओवर रेट की? तो वो था COGS और डिनोमिनेटर्स में हम लिखते हैं एवरेज स्टॉक, ठीक है। चलो COGS हमने अभी डिस्कस किया, वो कितना दिया आपको? 15 लाख दिया। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो हम निकालेंगे यहां पे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, इसमें आपको ऐड करना है आपका क्लोजिंग स्टॉक और 2 से डिवाइड कर देना है। चलो अब बात रही ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बता दिया। देखो ओपनिंग स्टॉक वॉज ₹3 लाख, यानी वो 3 लाख लेना है आपको, और क्लोजिंग स्टॉक यानी जो बैलेंस शीट में होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और वो है आपका 2 लाख। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है आपका 3 लाख, और जो क्लोजिंग स्टॉक वो बैलेंस शीट में दिया है वो है 2 लाख। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/2 यानी 2,50,000। ये आपका एवरेज स्टॉक मिल गया। चलो यहाँ वैल्यूज हमें पुट कर देनी है 2,50,000। 50 लाख को 2,50,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 टाइम्स, और ये बता रहा है आपका स्टॉक टर्नओवर रेट। तो उतनी सिंपल सी चीज है। कुल मिला के अगर आपको फॉर्मूला प्रिपेयर है आपकी, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब फोर्थ रेशियो की और जा रहे हैं हम, तो वो है आपका करंट रेशियोज। तो फोर्थ नंबर में लिखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियोज की फॉर्मूला है आपकी करंट असेट्स, डिनोमिनेटर्स में हम लिखते हैं करंट लिएबिलिटीज। अब बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की, तो जो भी एसेट्स इसमें से करंट एसेट्स निकाले, देखो ये दिया है फिक्स एसेट्स, तो वो नहीं आएगा। स्टॉक वो करंट एसेट्स है, डेटर्स भी करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स में आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स में आएगा। यानी ये 4 एसेट्स जो है वो आपका करंट एसेट्स का हिस्सा है। तो उनका टोटल निकाले तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 यानी 8 लाख। वो कितना हो रहा है? 8 लाख हो रहा है। तो हम लिख देंगे करंट एसेट्स 8 लाख। अब बात कर रहे हैं करंट लिएबिलिटीज की, तो करंट लिएबिलिटीज में देखो ये कैपिटल से तो वो नहीं आएगी, इक्विटी कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, डिबेंचर जो आपका लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज है वो भी नहीं आएगा। तो करंट में क्या आएगा? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जो 4 लिएबिलिटीज है वो आपकी करंट लिएबिलिटीज में आएंगी, ठीक है। तो उनका टोटल कर दीजिए, 150 + 1 250, 290 और 10 यानी 3 लाख। टोटल कितनी है? 3 लाख है। तो करंट लिएबिलिटीज हम लिख देंगे 3 लाख। चलो अब आपका आंसर निकालते हैं, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो आपका आंसर होगा 2.67 जेम 1। तो ये आपका आंसर है, यानी आपकी जो करंट असेट्स है वो कितनी है? तो वो है आपके जो करंट लिएबिलिटीज की कंपेयर में वो है 2.67 टाइम्स। तो ये सिंपल आंसर से आप इसी तरह निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विच आर द एसेट्स वी कॉल अ करंट एसेट्स एंड विच आर द लिएबिलिटीज आर फॉल्स अंडर द करंट लिएबिलिटीज, ठीक है। तो इसी तरह आपको जाना है। चलो 5th नंबर में कौन सा रेशियोज है आपका? तो 5th नंबर में है आपका लिक्विड रेशियोज। तो वो भी सिंपल है, उतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 5 नंबर में हम लिखेंगे लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियोज की फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स, और डिनोमिनेटर्स में हम लिखते हैं लिक्विड लिएबिलिटीज। चलो लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं? तो करंट असेट्स इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्टॉक को,
और लिक्विड लिएबिलिटीज के लिए जो करंट लिएबिलिटीज है इसमें से हम माइनस कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलो करंट असेट्स कितनी है तो देखो वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया है, वो कितनी है 8 लाख है, तो वो लिख देंगे हम 8 लाख। बात रही अब करंट लिएबिलिटीज की, तो करंट लिएबिलिटीज कितनी है वो भी हमने यहाँ लिखा है 3 लाख। इसमें से हमें स्टॉक और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है। तो देखो स्टॉक कितना है आपका 2 लाख है और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1 लाख है, तो वो हम माइनस कर देंगे। चलो तो स्टॉक है आपका 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 1 लाख, तो फिर आंसर क्या होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/1। तो ये आपका आंसर है, यानी जो आपकी लिक्विड असेट्स है वो करंट लिएबिलिटीज की कंपेयर में कितनी है 3 टाइम्स मोर है। तो वो अच्छी चीज है, कंपनी की लिक्विडिटीज के बारे में हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है, या फिर कंपनी की जो लिक्विडिटीज है वो अच्छी है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो भी हमारा रेशियोज है वो, तो वो है आपका अब है डेटर्स रेशियो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला लग देते हैं। देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा। डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला है डेटर्स, फिर इसमें हमें ऐड करना है बिल्स रिसीवेबल, डिवाइडेड बाय हमें लिखना है क्रेडिट सेल्स, और मल्टीप्लाई करेंगे हम डेज ऑफ द ईयर। चलो तो डेटर्स कितना है, देखो यहाँ बताया डेटर्स है आपका 3 लाख और बिल्स रिसीवेबल है 1 लाख, तो वो पहले लिख देते हैं। डेटर्स है आपका कितना 3 लाख, बिल्स रिसीवेबल कितनी है 1 लाख। अब हमें जरूरत है क्रेडिट सेल्स की, तो देखो यहाँ सेल्स बताया 30 लाख, लेकिन कहीं पे क्रेडिट सेल्स का कोई जिक्र नहीं किया है, तो आपको एज्यूम कर देना है द बोथ सेल आर क्रेडिट, यानी 30 लाख वो जो पूरा सेल्स क्रेडिट सेल्स हमें एज्यूम कर देना है, तो वो हम लिखेंगे। और डेज कितना लेना है हमें 360। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं। देखो क्रेडिट सेल्स जो आपको 30 लाख लेना है जो आपका पूरा सेल्स है, और डेज आपको बता दिया है 360 लिया, अगर डेज के बारे में नहीं बताया तो आपको 360 लेना है। तो अब क्या होगा आंसर, देखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 360, तो आपका आंसर आ रहा है 47.99 यानी 48 डेज। तो आपका जो कलेक्शन है क्रेडिट सेल्स का वो कितने दिन में होता है 48 डेज में होता है, उससे हम वो पता कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी क्रेडिट पॉलिसीज के बारे में हमें शो कर रहा है। चलो डेटर्स रेशियो का आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है वो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियोज की फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड, डिनोमिनेटर्स में हम लिखते हैं नेट रियल असेट्स। ठीक है, चलो प्रोप्राइटरी फंड्स को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में हम जो हमारा एग्जांपल है इसमें से कौन सी चीज आएगी, तो प्रोप्राइटरी जो फंड्स है आपका, इसमें हम कितनी चीज लेंगे, जो भी आइटम्स ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोथ आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। ठीक है, रिजर्व भी आएगा, तो ये तीनों चीज कैपिटल जो डिबेंचर नहीं आएगा और बाकी करंट लिएबिलिटीज भी नहीं आएगी, यानी तीन चीज यहाँ पे है प्रोप्राइटर फंड में, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व। और इसमें से ये जो फिक्टिटियस असेट्स है वो हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर होगा, देखो प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लाख, इक्विटी कैपिटल 20 और रिजर्व 10, यानी टोटल 50। 1 लाख फिक्टिटियस असेट्स निकाल देंगे तो क्या आंसर बचेगा 49 लाख। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 49 लाख। ये हो गए यहाँ पे 49 लाख। अब रियल असेट्स, रियल असेट्स में हमें क्या करना है, तो सिंपल सी चीज है, जो भी आपकी टोटल असेट्स है, देखो ये असेट्स और टोटल कितनी है 64 लाख, इसमें से फिक्टिटियस असेट्स माइनस कर देनी है। ठीक है, तो वो कितनी है 1 लाख, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख। कितना होगा 63 लाख। तो अब आंसर होगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 63, तो वो हो रहा है आपका 0.78/1। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 77.78%। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। तो वो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उनकी कंपेयर में आपके ऑनर्स फंड कितनी है वो शो कर रहा है, और हमें इससे पता लगता है कि हमारा ऑनर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है और डेब्ट का इन्वेस्टमेंट कितना है, वो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि प्रोप्राइटरी फंड में हमने क्या लिया। तो प्रोप्राइटरी फंड में हमने लिया यहाँ पे एक प्रेफरेंस कैपिटल हमने लिया है, दूसरा लिया है हमने इक्विटी कैपिटल, तीसरी चीज इसमें ऐड की है वो है रिजर्व, और इसमें से जो आपकी फिक्टिटियस असेट्स है वो हमने लेस कर दी है, ठीक है। और दूसरी चीज फिर नेट रियल असेट्स, तो इसमें हमने क्या किया, टोटल असेट्स आपकी जो भी टोटल का टोटल है वो लेना है, इसमें से हमने फिक्टिटियस असेट्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उसी तरह आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपका आंसर से 7.78, तो उसी तरह आपको आंसर फाइंड करना है। अब नेक्स्ट जो रेशियोज है वो देख रहे हैं। अब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो लिख रहे हैं भाई इसमें रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें आपका फॉर्मूलाज है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आपको क्या लेना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। अब देख रहे हैं स्टेटमेंट में कैसे दिया है, देखो ये टैक्सेस से पहले का जो प्रॉफिट है 10 लाख, वो 10 लाख क्या है आपके लिए, तो वो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, देखो हम करेंगे यहाँ पे कि आपको क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कितना है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 10 लाख है, ठीक है। तो वो हम लिख रहे हैं 10 लाख, इसमें हमें क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको किस पे कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपकी जो लियाबिलिटीज है इसमें ऐसी कौन सी लियाबिलिटीज है, ऐसे कौन सी बोरोड फंड है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे एक ही चीज है वो है डिबेंचर्स, और डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, और कोई ऐसी आपकी लियाबिलिटीज नहीं है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े, ठीक है। तो डिबेंचर अब 11 लाख का है और 10% रेट है, तो 11 लाख का 10% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, तो 11% इंटू 10, 11 लाख इंटू 10% यानी 1,10,000, कितना होगा 1,10,000, तो वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,10,000। तो आपका टोटल हो जाएगा 11,10,000, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। चलो एक आपका काम हो गया। आपको और क्या चीज चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें बताया था कि आपको क्या लेना है, तो हमारे सम के हिसाब से हम देखें तो इसमें एक तो आ जाएगी प्रेफरेंस कैपिटल, दूसरी आ जाएगी इक्विटी कैपिटल, तीसरा आ जाएगा इसमें रिजर्व, और फोर्थ वन आएगा आपका इसमें डिवेंचर, और अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो आपको लेना है लेकिन यहाँ नहीं है, और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फिक्टिटियस असेट्स अगर है तो प्रेफरेंस कैपिटल आपकी 20 लाख है, इक्विटी कैपिटल भी आपकी 20 लाख है, रिजर्व आपका 10 लाख है, डिवेंचर आपका 11 लाख है, और फिक्टिटियस असेट्स कितनी आपकी 1 लाख है, ठीक है। तो उसी तरह आपको दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो जो आपकी ये प्रेफरेंस कैपिटल 20 लाख, इक्विटी 20 लाख, रिजर्व 10 लाख, डिवेंचर 11 लाख, और ये जो फिक्टिटियस असेट्स है 1 लाख हम माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर मिल रहा है हमें, 20 + 20 40 50 61 -1 यानी 60 लाख हो गया आपका, कितना 60 लाख, वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। चलो पीबीआईटी क्या मिला आपको, 11,10,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या आ रहा है, वो है 60 लाख।
इंटू 100। तो आपका क्या आंसर होने वाला है देख रहे हैं हम, देखो 11,10,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, यानी आंसर आ रहा है आपका 18.5%। यानी आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पे आपका जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कितना है, 18.5% है। ठीक है, तो वो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको सॉल्यूशन उनका करना है। तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। इसके बाद है लास्ट वाला आंसर हमारा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कर रहे हैं 9 नंबर में, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें में क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लिखना है पीईटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिनोमिनेटर्स में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। पीएटी कितना है आपका, तो देखो यहाँ बताया है साफ साफ, टैक्सेस के बाद जो है वो आपका पीएटी है वो है 5 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, देखो 20 लाख, उनका 10% यानी 2 लाख होगा। तो ये है हमारा, फिर से एक बार देख रहा हूं मैं, 5 लाख। ठीक है, कितना है 5 लाख, और प्रेफरेंस कैपिटल 20 लाख का 10% यानी 2 लाख डिविडेंड होगा। इक्विटी कैपिटल जो है हमारी 20 लाख है और 100, तो अब क्या होगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 15%। कितना आ रहा है 15%, यानी जो आपकी इक्विटी कैपिटल है उस पर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% से। तो इसी तरह हम आंसर निकाल सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस की पीडीएफ की आपको जो वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में रखी, आप जाके वहां से लिंक ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। ठीक है, आप कभी भी वीडियो पूछ करके आपका आंसर टैली कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं और सोच समझ के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सॉल्यूशंस है उनकी पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रखी है, तो वहां जाके आप डाउनलोड करें और अच्छी तरह से उसे सीखें। ठीक है, तो आज के लिए बस उतना ही, थैंक यू।